हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, क्या दोनों एक ही हैं या दोनों में है अंतर? हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक? हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ना, जबकि कार्डियक अरेस्ट का मतलब है अचानक हृदयघात। हार्ट अटैक और अचानक कार्डियक अरेस्ट दोनों ही गंभीर मेडिकल इमरजेंसी हैं, लेकिन ये दोनों एक ही चीज नहीं है, इनमें अंतर है। हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हृदय अचानक धड़कना बंद कर देता है, यानी दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। बिगड़ती लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल के बीच इन दिनों कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये दोनों कहीं भी, कभी भी और किसी को भी अपना शिकार बना ले रहे हैं। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से लाखों मौतें हर वर्ष हो रही हैं। हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के जद में हर उम्र, हर लिंग के लोग आ रहे हैं, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसके शिकार हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में तो जवान लोग, मसलन 25 से 45 वर्ष के युवाओं में ये कार्डियक अरेस्ट यानी हृदयघात की समस्या बहुतायत में हो रही है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, खिलाड़ी भी इस समस्या की जद में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। हेल्थ कॉन्शियस यानी स्वास्थ्य सेहत के प्रति सदैव सचेत रहने वाले ऐसे प्रभावी, स्वस्थ और युवा लोगों की एकदम से मौत होने की वजह से एक रहस्यमयी भरा वातावरण भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। लोग और कई सामाजिक और स्वास्थ्य संगठन तो सरकार से इस बाबत अनुसंधान की बात तक कह रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे संभव है। सरकार इसमें अनुसंधान और जांच कराए। निश्चित रूप से यह जांच का विषय है भी, और सरकार को इस ओर कदम उठाना भी चाहिए, इसकी सख्त दरकार है। हिंदुस्तान में दर्शकों, अगर पूछा जाए कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है, तो आमतौर पर जो जवाब मिलेगा वह होगा कि दोनों में कोई अंतर नहीं, यानी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों एक ही है। सामान्य तौर पर पढ़े लिखे व्यक्ति भी आपको यही जवाब देते मिलेंगे, पर क्या वास्तव में ऐसा है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों ही आपातकालीन स्थिति तो है, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। परंतु हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में बड़ा अंतर है, और आज के कार्यक्रम में हम आपको इसी विषय पर प्रकाश डालने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे इसके लक्षण, पहचान एवं सामान्य तौर पर कैसे इससे बच सकते हैं, और आपातकालीन स्थिति में कैसे खुद की और दूसरों की मदद कर सकते हैं और करनी चाहिए। साथ ही चर्चा करेंगे कि भारत और विदेशों में इस मामले में कितनी जागरूकता है, और सरकार द्वारा आपातकालीन स्थिति में क्या कुछ व्यवस्थाएं, सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। यहां स्पष्ट तौर पर एक बात जरूर उल्लेखित कर दें कि इस कार्यक्रम में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से जुड़ी सारी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, विषय विशेषज्ञ, सामान्य ज्ञान के तौर पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। हिंदनामा न्यूज टीम दी जा रही किसी भी जानकारी की तकनीकी या चिकित्सकीय तौर पर कोई पुष्टि नहीं करता, अतः किसी भी विषय या सुझाव पर अमल करने से पहले एक्सपर्ट, चिकित्सक या विषय विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। यह कार्यक्रम केवल दर्शकों को सामान्य रूप से उल्लेखित विषयों पर जागरूक करने के लिए बनाया जा रहा है। इसे चिकित्सकीय सलाह या विकल्प के तौर पर कतई न लें, बिल्कुल न लें। यहाँ बहुत ही आवश्यक विषय है, परंतु इसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं, लोगों को बहुत कम जानकारी है। हम इसी विषय में आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। बस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो पहला सवाल था कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है। सरल भाषा में जिसका जवाब है कि जब हार्ट में खून नहीं पहुंचता तब हार्ट अटैक आता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अचानक से ही काम करना बंद कर देता है, यानी दिल की धड़कन ही रुक जाती है, और अगर 10 मिनट के अंदर इलाज ना मिला तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपने अक्सर देखा और सुना होगा, लोग चलते चलते, बैठे बैठे या सोते हुए ही मृत हो जाते हैं, तो उसका कारण आमतौर पर हार्ट अटैक नहीं बल्कि कार्डियक अरेस्ट होता है। आपको बता दें, आमतौर पर लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही जानते और मानते हैं, पर ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बता दें कि कार्डियक अरेस्ट दिल की एक इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। हार्ट अटैक दिल में ब्लॉकेज की वजह से होता है। जब दिल में सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता है, मौत अक्सर कार्डियक अरेस्ट से होती है, हार्ट अटैक से नहीं। अक्सर सुनने में आता है कि किसी अमुक व्यक्ति की मौत नींद में हार्ट अटैक की वजह से हो गई, जबकि ऐसा होता नहीं। नींद में ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौतें होती हैं।
सोते वक्त कार्डियक अरेस्ट पड़ने का मतलब है कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा। हार्ट अटैक के लक्षण दरअसल 48 घंटे से लेकर 24 घंटे पहले ही कई बार नजर आने लगते हैं और इसमें जान बचाने का मौका भी होता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में एकदम से ना तो लक्षण दिखाई देते हैं और ना ही जान बचाने का कोई मौका होता है। हालांकि कार्डियक अरेस्ट से बचने का तरीका है अपने दिल को दुरुस्त रखना, दिल को स्वस्थ रखना, दिल की सेहत का ख्याल रखना। अगर दिल की कोई समस्या लगे तो चिकित्सक की सलाह से टेस्ट कराना और परामर्शित दवाएं खाना, जिससे दिल स्वस्थ रहेगा और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों से ही बचाव हो सकेगा। बहरहाल आइए जानते हैं दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में जैसा हमने आपको बताया काफी अंतर होता है। जब हार्ट में खून नहीं पहुंचता तब हार्ट अटैक आता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अचानक से ही काम करना बंद कर देता है, यानी दिल की धड़कन रुक जाती है। हार्ट अटैक में आर्टरीज में ब्लड फ्लो रुक जाता है या खत्म हो जाता है। तब ऑक्सीजन की कमी से हार्ट का वह भाग डेड होने लगता है, यानी जब रक्त का थक्का हृदय में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है तब रक्त के बिना उत्तक ऑक्सीजन खो देते हैं और मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक से धड़कना बंद कर देता है, दिल की धड़कन रुक जाती है। ऐसा होने पर कुछ भी हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट एक गंभीर हृदय संबंधी घटना है जो तब होती है जब हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है या फिर इतनी तेजी से धड़कता है कि शरीर में रक्त पंप करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट एक विद्युत समस्या है जो हृदय की प्राकृतिक लय को खत्म करने के लिए तीव्र असामान्य आवेगों का कारण बनती है। हार्ट अटैक का सबसे प्राथमिक लक्षण है सीने में दर्द होना, जिसे एंजीना पेन कहते हैं। इसमें एक दबाव, भारीपन या जकड़न जैसे महसूस होने लगता है जो केवल बाएं तरफ नहीं होता बल्कि बीच में या दाएं तरफ भी होता है या हो सकता है। यह दर्द पेट के ऊपर की तरफ जाता है, कभी बाएं हाथ या कंधे की तरफ भी जाता है, तो कई बार जबड़े में या दांत में भी हो सकता है दर्द। यह दर्द चलने से या परिश्रम करने से बढ़ता है, जबकि थोड़ा आराम करने से घटता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, पसीना आता है, कुछ लोगों को गैस होने की फीलिंग भी आ सकती है। ये सारे हार्ट अटैक के लक्षण हैं। कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति लगभग तुरंत ही सांस लेना बंद कर देगा और चेतना खो देगा। ऐसे में तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन यानी सीपीआर करके और एक स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर एईडी का उपयोग करके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें दर्शकों, विदेशों में तो अब इतनी जागरूकता आ चुकी है, वहां की सरकार की व्यवस्था इतनी उम्दा है कि यह स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर यानी एईडी मशीन चुनिंदा सार्वजनिक जगहों पर दीवालों पर लगी आपको मिल जाएगी, ठीक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। विदेशी लोग इतने जागरूक होते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसी आपातकालीन स्थिति में देखता है और अचेत होता है, वैसे ही लोग इन मशीनों का उपयोग करते हैं और इसका बेहतर परिणाम ये मिलता है कि मरीज को अस्पताल ले जाने से पहले ही प्राथमिक उपचार मिल जाता है और मरीज की जान भी बच जाती है। अफसोस अभी अपने देश भारत में सार्वजनिक जगहों पर ऐसी व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ के लोग, अपने देश के लोग अभी इस बारे में इतना जागरूक हैं। भारत की सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को इस ओर ध्यान देने की सख्त और तीव्र और जल्द से जल्द जरूरत है। दर्शकों, हम सभी का हृदय शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, इसलिए अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी आदतें अपनाना भी बहुत जरूरी है। अपने हृदय का ख्याल रखने से हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। अपने हृदय को स्वस्थ और खुश रखने के 5 तरीके हम यहाँ जरूर उल्लेखित करेंगे आपसे। तो पहला है धूम्रपान या वैप न करें। धूम्रपान करने वालों को हृदय रोग का बहुत अधिक खतरा होता है। धूम्रपान छोड़ने से आपका रक्तचाप और हृदय गति कम हो सकती है, जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। दूसरा, एक्सरसाइज यानी व्यायाम और योगा जरूर कीजिए। व्यायाम से रक्तचाप कम होता है, कोलेस्ट्रॉल में सुधार होता है, वजन नियंत्रित रहता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है और तनाव कम होता है। विषय विशेषज्ञ सप्ताह में 150 मिनट मध्यम गतिविधि की सलाह देते हैं, यानी प्रतिदिन 30 मिनट। वह करें जो आपको भी पसंद है। दौड़ना, टहलना, बागवानी, स्केटिंग, नृत्य, आप जो भी करना चाहें, बस आगे बढ़ें। तीसरा है हृदय के लिए स्वस्थ आहार लें, यानी कि प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद, लीन प्रोटीन और नट्स और फलियां सहित संतुलित आहार खाना महत्वपूर्ण है।
सोडियम, संतृप्त वसा और अतिरिक्त चीनी को सीमित करें। याद रखें, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह भी कि आप कितना और कब कब खाते हैं। ध्यान रखें कि हिस्से का आकार महत्वपूर्ण है। साथ ही जंक और फास्ट फूड भी कम ही खाएं। चौथा है भरपूर और अच्छी नींद लें। नींद आपके शरीर के कई अंगों को लाभ पहुंचाती है। अच्छी नींद से ऊतकों और रक्त वाहिकाओं की मरम्मत होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, मूड और ऊर्जा में सुधार होता है, मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है। पर्याप्त नींद लेने से हृदय रोग का जोखिम भी कम होता है। तो रात में 7 से 9 घंटे की नींद लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पांचवा है बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजना बनाने हेतु अपने मेडिकल टीम के साथ संपर्क में रहें। आप अपने रक्तचाप, वजन, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की निगरानी के लिए वर्ष में कम से कम 1-2 बार अपने प्राथमिक देखभाल चिकित्सक से भी मिले। इन कारकों में परिवर्तन हृदय रोग को और खराब कर सकते हैं। अपनी मेडिकल टीम से बात करते रहें। वे न केवल आपके स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी और उपचार कर सकते हैं, बल्कि वो आपको लंबा जीवन जीने की यात्रा में सफल होने में मदद करने के लिए संसाधन खोजने में भी मदद कर सकते हैं। अंत में दर्शकों यही कहेंगे कि रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल, क्योंकि जान है तो जहान है। फिलहाल हमें हिंदनामा न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।